हाय एवरीवन, मैं अनुराधा मिश्रा फॉर स्पीचलेस सोल से। अभी थोड़े दिन पहले ये बच्चा हमारे पास आया था। या आप सब लोगों ने अपडेट देखा भी होगा जो मुझे फॉलो करते हैं पेज पे। ये बच्चा फरीदाबाद से आया है और इस बच्चे का ये था कि ये बच्चे को पहले कोई जना टक्कर मार गया था। तब ये बच्चा थोड़ा सा बस सेमी पैरालाइज हो गया था, चल नहीं पाता था, कोशिश करता था फिर भी उठ के चलने की। तो थोड़ा थोड़ा चलता फिरता था सड़क पे, तो लोगों को लगा सही हो जाएगा, नहीं कि थोड़ा ध्यान दे पाए। उसके बाद एक दिन कोई मतलब एज पर जो रेस्क्यूअर हैं, कोई लड़की गाड़ी सीख रही थी और वो लड़की इसके ऊपर से फिर गाड़ी लेके निकल गई। तो इस बच्चे का जो पीछे का कूल्हा होता है बैक साइड का, वो टूट गया और दोनों टांगे पीछे की टूट गई, तो फुल पैरालाइज्ड हो गया। तो उसके बाद उन्होंने वहीं लोकल किसी एनजीओ में इसको एडमिट कराया। तो थोड़े वक्त के बाद उन्होंने बोला कि बच्चा सही नहीं हो पाएगा और इसको जो है हम नहीं रख सकते, आप ले जाओ। तो उन्होंने फिर कहा कि इसको कहीं और ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं, कुछ एडवाइस मांगी। उन्होंने ये आगे कहीं पर गुड़गांव में आई थिंक इसको भेजा बच्चे को, और वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए भेजा। थोड़े टाइम के बाद फिर वहाँ से भी कॉल आया कि भाई ये बच्चा सही नहीं हो पाएगा, या तो इसका पीटीएस करवा दो, मतलब मर्सी किलिंग, पुट टू स्लीप करवा दो, या फिर आप इस बच्चे को ले जाओ, बच्चा सही नहीं हो पाएगा, हम नहीं रख सकते हैं। तो इन बिटवीन इन लोगों को कहीं से मेरा नंबर मिला, इन्होंने मुझसे बात करी कि ऐसे पुट टू स्लीप के लिए बोल रहे हैं, बच्चा बड़ा हेल्दी है, बहुत प्यारा है। मैं कहा देखो बच्चे तो सारे ही प्यारे होते हैं, है ना, और सड़क पे क्या हेल्दी क्या नहीं हेल्दी। बट हाँ, मर्सी किलिंग एकदम से कर देना, मतलब मर्सी किलिंग कुल मिला के कोई ऑप्शन ही नहीं है, मेरे लिए तो नहीं है। मैंने उन्हें बोला ठीक है आप कुछ मत करो। फिर वो बोले वहाँ से हम रेस्क्यू मतलब लेकर आते हैं वहाँ से, यहाँ पर ये है ऑलरेडी, और वो कह रहे हैं ले जाओ। फिर हम इसको कहाँ रखें, क्योंकि दो एनजीओ जो है इसको वापस दे चुके हैं हमको कि भाई लाइक नहीं सही होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है आप ले आओ, जबकि बहुत प्रॉब्लम्स इस समय पर हम लोग फेस कर रहे हैं शेल्टर में, एज़ पर एवरीवन नो कि किस तरह की सिचुएशन है। तो केसेस मतलब बहुत बच्चे हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें नहीं प्रोवाइड हो रही हैं। और एज़ पर माय रूल मैं जो रेस्क्यू करके लाते हैं उनसे कभी भी लाइक किस चीज़ की डिमांड नहीं करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यही होता है कि जब हम उनसे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं और ओपन पोस्ट डाल रहे हैं तो लोग हेल्प करेंगे। बट बहुत दुख होता है कहते हुए कि इस समय लोग बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे हैं। बट चलिए एनीवेज, वो तो आप लोगों की श्रद्धा है, दान तो श्रद्धा से ही होता है। तो हमने फिर इस बच्चे को अपने यहाँ पर एडमिट कर लिया। एज़ पर जो बच्चे को देखा गया, बच्चे का मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बैक साइड बिल्कुल ही टूट गई है और कूल्हे टूट चुके हैं। कूलों का बेड ये होता है कि उस पर हम कोई प्लास्टर या कुछ नहीं कर सकते, सर्जरीज भी उसमें सक्सेसफुल नहीं होती हैं, क्योंकि कूल्हा टूटना जो भी लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, उसको जोड़ना नहीं जुड़ता है मतलब कुल मिला के। तो उसके बाद देखा तो बच्चे की एज भी बहुत थी, मतलब आप मानेंगे नहीं कि बच्चे के मुंह में एक भी दांत नहीं है, वो बच्चा इतना बुढ़ा है और थोड़ा सा अग्रेसिव भी है। देखो बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज ऑफ पेन, सब लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, है ना, उसकी भी एज इतनी है। फिर हमने उसको अपना थोड़ा सा काम करने की कोशिश करी, खाना पानी खा रहा है बट उसको टच करने से प्रॉब्लम है। बट कुछ नहीं, हमने कहा जैसे सारे बच्चे जी रहे वैसे ये भी जीता रहेगा। तो हमने बच्चे को परमानेंट अपने यहाँ पर शेल्टर में रख लिया और उसकी जो भी हमारी बेसिक मेडिसिन होती हैं, प्रेयर होती है, जो भी है हम लोग वो करते रहे। तो बच्चा बहुत खुश था बट हाथ नहीं लगाने देता था। अचानक से वही हुआ जो हमेशा होता है, सबके साथ नहीं होता है बट हाँ मैक्सिमम होता है, बच्चा चलने लग गया। कैसे चलने लग गया क्या नहीं वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं, बट बच्चा चलने लग गया।